हालेलुया। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे आज के दिन कि परमेश्वर हमें जीवितों के बीच में रखा। फिर से एक बार हम परमेश्वर की महिमा करते। उसने जो तारों को और सूरज को, चांद को, रंग को, रात को बनाया। धन्यवाद हो जीव सच्चे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सामर्थी, अति बलवानशाली और वो परमेश्वर हैं जो इस सृष्टि करता है। हमारा बनाने वाला परमेश्वर तू है। तेरे नाम की महिमा करते हैं। क्यों न हो परमेश्वर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें जिसके योग्य हम नहीं, फिर भी तूने आत्मा में हमें तूने योग्य बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामने। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब उसके वचन की तरफ ध्यान दें। आज अभी मैं जस्ट इन पन्नों को पलट रहा था तो अभी मैंने एक वचन को देखा। उसमें लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह उसका 10th चैप्टर 10th वर्स, यिर्मयाह 10:10, यिर्मयाह 10:10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। वहीं तक नहीं छोड़ा। जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है। उसकी प्रकोप से पृथ्वी कांपती और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सहन नहीं सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो इतना सामर्थी परमेश्वर है जिस परमेश्वर की बात हम करते हैं। दुनिया बहुत सारे तरीके से बहुत सारे ईश्वरों की और देवताओं की बात करती है। ये जरूरी नहीं कि वे जिस चीज को बात करते हैं वो उतने सामर्थी हों जितने सामर्थी हम उसे समझते हैं। क्योंकि जब पर वे जो अपनी शक्ति को लेकर के आकर के जब वो काम करते हैं, उस शक्ति के साथ जो हम अधिकार को लेकर काम करते हैं, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतिम दिनों में ये बहुत बड़ा एक खेल होने वाला है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी बातों को समझना जरूरी है। आज के युग में चुने हुए जो हम हैं, जो यीशु को मानते हैं, वे भरमाए जाने के योग्य, चुने हुए भरमाए जाने के योग्य ऐसी बहुत सारी बातें संसार में आने वाली हैं जिसको हम मसीही देखकर आज तक, जो बचपन से लेकर अब तक देखे हैं, वे सब हमारे सामने फीकी नजर आएंगी। आपको ये लगेगा, मैं एक उदाहरण बताता हूं। आज से कई साल पहले 1914 में मेरे जो दादा थे, उन्होंने 1914 में कार लिया। उस जमाने में अगर किसी के पास कार होता था तो ब्रिटिश लोग के पास होता था या राजा महाराजाओं के पास होता था, या फिर बड़े बड़े डॉक्टर होने चाहिए, इतने बड़े कि उनकी इनकम का सोर्स जो है वो कोई ना कोई ब्रिटिश के लोगों से संबंधित इनकम का स्रोत या सोर्स हो। तो मेरे दादा के पास वो इनकम का सोर्स भी था, स्रोत भी था। 1914 में जब मेरे दादा जब पहली बार कार लिए थे, उस समय में एक के पास अगर गाड़ी रहेगा तो पूरे शहर में उसको लोग देखते थे। फिर उसके बाद धीरे 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 वो समय आया कि सबके पास, आज के दिन में किसी के पास अगर गाड़ी हो तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलेंगे हाँ सबके पास है, बहुत आसान हो गया। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य का चमत्कार भी है। एक समय था जब एक चमत्कार कोई कर देता था तो बहुत बड़ा बाबा कहलाता था।
और जब ऐसे समय में जब यीशु आया संसार में, मनुष्य का पुत्र जब इस संसार में आया, तो उसने दो चीजों को किया। उसने इसलिए चमत्कार नहीं किए कि वो चमत्कार करके अपने आप को परमेश्वर पुत्र दिखाता, परमेश्वर पुत्र था इसलिए उसने चमत्कार किया। अब उस ताकत को जो जो क्या बोलते हैं, वो किसी को मदद करने वाली जो बात है, उस बात को, उस मिनिस्ट्री को, उस बात को कोई भी लेकर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करने वाली बात यीशु ने नहीं किया। क्योंकि अगर वो किया होता, उसको वैसा यूज किया होता, तो उसने जितने चमत्कार किए उतने चमत्कार किसी ने नहीं किए, ऐसा लिखा है। क्योंकि पृथ्वी में फिर किताब भर जाते पूरे, जो आज भी भर चुके हैं। अब जब हम अंतिम दिनों में होकर गुजर रहे हैं, उसी कार की तरह जगह जगह में वही जो बचपन से हम भविष्यवाणी को सुनते थे, चर्चों में और गिरजाघरों में जो सुनते थे, वही जो चमत्कार जो बाहर में चर्च के अंदर में बड़े बड़े मिनिस्टर जब आते थे जो करते थे, वो सड़क सड़क में हर धर्म के लोग करते हैं। तो हमारे अंदर में ये जरूर एक गलतफहमी उत्पन्न होती हमारे मनों में कि ये कैसे करते हैं, और ये जो करते हैं इसका आधार क्या है। अगर ये सच्चाई है तो फिर यीशु कौन है? क्योंकि अंतिम दिनों में लिखा है कि चुने हुए भरमाए जाएंगे, झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएंगे। तो झूठे चिन्ह, चमत्कार और इस सत्य की बातों को लोगों को इसके आधार पर खोजने के लिए मजबूर किया जाएगा कि देखो ये कर रहा है इसलिए सही है, देखो ये सही बात, ये बात बता रहा है इसलिए सही है। अब हमको ये पता चलता है जब सुहानी जैसे लोग आते हैं टीवी पर और आकर बोलते हैं ये तो एक ट्रिक है, तो क्या ये सच नहीं कि कलीसिया में लगभग 100, 150, 180 सालों से ट्रिक किया जा रहा है? देखो यहां पर कोई है जिसके लेफ्ट आई राइट आई को नहीं सुनाई दे रहा है, और यहां पर कोई कौन है जिसको ऐसा हो रहा है, और यहां पर ऐसा कोई है जो वैसा कर रहा है। ऐसा बोलकर आत्माएं नहीं है। रायपुर और भिलाई के अंदर में कुछ लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। जो आगरा से एक सिस्टर आती है जो यीशु के नाम से प्रचार तो नहीं करती, लेकिन खड़े होकर हर एक का नाम लेकर बोलेगी, ये तंबाकू खाने वाले राजेश, विनोद, सुरेश, सारे लोग का नाम लेकर बोलेगी। लोग उसको बहुत बड़ी प्रभु की दासी, उसकी खुद की जिंदगी एक्सीडेंट से गुजरकर, पति को छोड़कर, परेशानी उठाकर, सारी दुष्टात्माओं की लीलाएं उसके अंदर में है, लेकिन महान प्रभु की दासी जो नाम लेके पुकारती है, ऐसा बोलकर उसको ऊंचे पे चढ़ाया जाता है। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? अगर वो परमेश्वर की ओर से तुम कहते हो, तो अब जो हो रहा है बागेश्वर धाम में और नाना पका के बालाजी में, बिलाजी में, बुलाजी में, वो क्या है फिर? क्या ये बात अंदर अंदर तो आती है, लेकिन मुंह से इसलिए नहीं बोलते, अरे कहीं ऐसा बोलने से कहीं गलत हम ना हो जाएं। क्या ये गलत है? ये डर रहता है? ये सत्य है कि तुम्हारे अंदर में ये बातें आती हैं, लेकिन तुम उसको देखना ही नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। यहां उस परमेश्वर के बारे में जिक्र है। मैं उसी को अभी बात करते समय देख, विक्टोरिया करके एक सिस्टर है, उन्होंने एक वीडियो भिजवाया अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले। उसमें एक औरत है जो रायपुर की है, वो बोलती है, बाबा मैं इस परेशानी में, इसमें मैं क्या कर रही थी, मैं चर्च जाती थी, रायपुर की कलीसिया जाती थी, 3 साल से जा रही हूं, अब मैं यहां पर आई हूं, अगर मैं यहां नहीं आई होती तो मेरा धर्म परिवर्तन हो चुका होता। उन लोगों ने बोला आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब आपका सब ठीक होगा। कितने दिन कलीसिया वालों, रायपुर वालों, कितने दिन बुद्धू बना के घूमते रहोगे लोगों को? कभी तो सत्य को बताओ कि क्या तुम्हारी पोल पट्टी अब अन्य जाति आकर के बाहर में जाकर खोलेंगे? जब तुम्हारे पास चंगाइयां नहीं होती तो तुम धर्म परिवर्तन और बपतिस्मा के आधार पर आ जाते हो, जिसमें तुम ये कहना शुरू, बपतिस्मा लेने पर क्या परमेश्वर ने यूं बोला कि बपतिस्मा लेने पर चंगाइयां होंगी? क्यों भी ये नौटंकी क्यों? अभी है, मैं आप लोगों को भेजूंगा वो वाला वीडियो। वो बोलती है, वो पूछता वहां बैठकर, वही आदमी,
वहां पर आ गया था नागपुर में। ये मेरे आंखों के सामने की घटना है। वहां पर उसका मीटिंग चल रहा था, मैं उस समय नागपुर में था। उसी के मीटिंग के दौरान में मैं बोलता हुआ निकलता गया, साथ में जो थे, ये देखो ये बंदर का नाच नाचने वाला यहां आ गया, ये बंदर जैसे यहां से कूद कूद के भागेगा। आप न्यूज में डालकर देखिएगा, उसी दिन 4:30 बजे की 4 बजे वो आदमी उसको छोड़ करके वहां से नागपुर से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि अब तक वो जो करता था स्क्रिप्टेड था, जैसे कलीसिया वाले स्क्रिप्टेड करते थे, जैसे बेनी हिन स्क्रिप्टेड करता था, जैसे कुछ लोग हैं यहां इंडिया के नाम नहीं लूंगा, स्क्रिप्टेड करते हैं, या फिर धुआं वाला धोखा दिखाकर लोगों के मध्य में कुछ तो भी करके सोना चांदी हड़प कर भागना है उनको, और कुछ नहीं। क्योंकि उनको यीशु नाम का अधिकार तो लेना है, लेकिन काम कुटिलता से करना है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे अपने घरों में चीजें क्यों ऐसी करके पड़ी हुई है? हम उस परमेश्वर को मानते हैं और जानते हैं। यदि जानते हैं तो जो यहां लिखा हुआ है यिर्मयाह के 10:10 में, चंगाइयां चमत्कार तंगाइयां चमक, जिसके बारे में मैं 20 साल से चिल्ला रहा हूं, इसके आधार पर तुम मसीह को प्रकट करने की कोशिश मत करो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करने दो। चमत्कार और चंगाई तुम्हें स्वतंत्र नहीं करता, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। मैंने पिछले बार भी बताया था कि सत्य अगर स्वतंत्र ना करे तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता किस बात के लिए है? इस बात के लिए है कि सत्य प्रकट की जाएगी। राज्य का सत्य, स्वर्ग का सत्य, परमेश्वर का सत्य और वचन का सत्य प्रकट किया जाएगा। सत्य को स्वतंत्रता के को छोड़कर दुकानदारी खोलने वाली कलीसियाएं, जो कि दुष्टात्माओं के द्वारा से, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, नाम को और काम को बताकर ये पूछकर कि देखो मैंने तुमसे कभी मिला, कभी आप मुझसे कभी बात किए, ये किसको दिखाते हो? ये लोग किसको दिखाने की कोशिश करते हैं? मैं आपसे कभी मिला हूं, मैं आपसे कभी बात किया हूं, फिर भी देखो मैं बता रहा हूं। तुम किसको मसीह को ऊंचा कर रहे हो, अपने आप को ऊंचा कर रहे हो? हम अपने आप को ऊंचा करते 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 कांग्रेस का जो सिचुएशन हो गया, कलीसिया का सिचुएशन वैसा ही हो गया। क्यों? इनको ऐसा लगा इनकी बपौती चलेगी और ये करते चले जाएंगे जिंदगी भर जो कर रहे हैं, और चर्च खेलकर बड़ा पस्त छोटा पस्त खेलते रहेंगे हमारा परमेश्वर। क्योंकि उनको पता है इनका परमेश्वर जिंदा है, इनका परमेश्वर सामर्थ्य है, लेकिन इनको यह पता नहीं इसी परमेश्वर को इनको जवाब देना है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वचन में मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब की किताब, जोब, इंग्लिश में जोब बोलते हैं, हिंदी में अय्यूब है, उसका 9वां अध्याय और 20, 21 और 22, 20, 21, 22 ऑफ जोब 9। चाहे मैं निर्दोषी क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। क्या लिखा है? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, मैं अपने किसके मुंह से? दोषी ठहराने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। अपने मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी मुझे कुटिल ठहराएगा। कौन ठहराएगा? या शैतान है क्या ठहराने वाला? नहीं, ये वो है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमको एक माइन्यूट चादर, जो हमारे और सत्य के बीच में जो चादर है, हम एक ऐसी झूठ में जी रहे हैं जिस पर्दे को ओढ़कर हम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। झूठ के पर्दे के अंदर में बुद्धिमत्ता नहीं होती। झूठ का पर्दा हटेगा तो बुद्धिमत्ता होती है। झूठ के पर्दे के अंदर में बुद्धिमत्ता नहीं होती। झूठ का पर्दा हटेगा तो बुद्धिमत्ता है। अय्यूब के 9:20 में लिखा है, चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं। हम बोलते हैं मैं क्या गलती किया हूं। एक आदमी था, वो डेथ बेड में था और उसके बच्चे उसके पास में थे, उसकी पत्नी उसके पास में थे। वो बोले आप माफी मांगो परमेश्वर से,
आपका अंतिम समय आ गया, आपको माफी मांगना चाहिए। मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मैं क्या गलती किया हूं, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं किस चीज का माफी मांगू। यहां वचन बोलता है, चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा, अपने ही मुंह से। मैंने तो कोई गलती नहीं किया, तुम गलत कहां पर ढूंढ रहे हो, मैं तो निर्दोष हूं। तुमने अपने आप को निर्दोष किस आधार पर देखा? तुमको पता भी है कि तुमने क्या सोचा और क्या बोला? मैं नहीं बोलने पर भी तुम निर्दोष हो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम दोषी हो। क्योंकि कई चीजें कर्म पर भी नहीं, अगर मान लो कोई आया और उसने जिंदगी में किसी भी बात में कोई भी गलती नहीं किया, तो भी वो दोषी है, तो भी वो दोषी है। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। अच्छा, क्या परमेश्वर इतना निर्लज है कि इतना अन्यायी है कि ये आदमी बोलेगा खरा होने पर वो कुटिल ठहराएगा? इतनी बड़ी बात कहां से आ जाएगी, इतना डिफरेंस आएगा? कुटिल का मतलब क्या होता है? चालाकी से भरे हुए, ऐसे कनिंगनेस के द्वारा से अपने आप को, सिर्फ कनिंगनेस तो चालाकी है, ये कुटिल तब है जब इसका मन उस कनिंगनेस में लग जाता है और उसको प्रूव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और कहीं से लालच के द्वारा से कुछ हासिल करने के लिए वो अपने सर्वस्व को न्योछावर जब करता है, वो कुटिल कहलाता है। यहां पर मैं तो 21 में लिखा है, मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। कलीसिया अपना भेद नहीं, कलीसिया को जब बोलते हैं सिंगुलर में बोलते हैं, कलीसियाएं, वो बहुत सारी कलीसियाएं जो हम लोग बहुवचन में जब बात करते हैं तब, लेकिन कलीसिया प्रभु सिंगुलर, कलीसिया सिंगुलर। तो यहां पर वो बोलता है कि कलीसिया अपने आप को खरा तो सोच रहा है। आप कलीसिया हो, आप अपने आप को खरा तो सोच रहे, मैं एकदम सही हूं, मैं कोई गलती नहीं किया हूं, देखो मेरी जिंदगी में आसपास मैंने कोई गलती नहीं की। तुमने कहीं अनजाने में, पता ही नहीं, परमेश्वर का कई बार दिल दुखाया है, पता ही नहीं है, लेकिन कई बार दिल दुखाया। यहां लिखा है, परंतु अपना भेद नहीं जानता, वह जीवन से, अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। अभी भैया अय्यूब, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तू बोला कि तू निर्दोष है, फिर बोलता तू खरा है, फिर बोलता है तू एकदम खरा हूं मैं, फिर तुझे घृणा क्यों आती है? अय्यूब को परमेश्वर ने बोला, वो देखा मेरा दास अय्यूब, उसकी खराई को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके प्रेम को देखा। वो व्यक्ति यहां पर बोलता है, क्या बोलता है? मुझे अपने जीवन से मुझे घृणा आती है, उसके जीवन की उन बातों से उसको घृणा आती है। बात तो उसके बाद 22 में बोलता है, बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का क्या करता है? उत्थान करता है, ब्लेसिंग देता है, दोनों का नाश करता है। यह बहुत गहरा है। यदि इस बात को आज आप समझ जाओ, आप समझोगे, आप कहोगे जिंदगी व्यर्थ है। परमेश्वर, बात तो एक ही है, ऐसा लिखा, बात तो एक ही है, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक द सेम। आफ्टर सीइंग ऑल दिस आई से, परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। तो जब दोनों का नाश कैसे करता है, समझिए, दोनों का नाश होता कैसे है? खरे, आप बोलोगे आप खरे हैं, क्या परमेश्वर आपका नाश करेगा? कर रहा है। कैसे? यहां लिखा, आप अपने मुंह से दोषी ठहरेंगे। कैसे? ऐसे, जस्ट 24 को पढ़िए। देश कैसे करेगा वो?
जब लोग विपत्ति से 23rd में विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। अचानक से मरने लगते हैं सबके सब। अभी एक आदमी ने ट्वीट किया था, उसने ट्वीट करते हुए कहा, उसने लिखा, कि मेरा मकान मालिक मेरे पास आया, और ये फॉरेन की बात है, टर्की की बात है। मेरा मकान मालिक मेरे पास आया और मुझसे किराया मांगने लगा। मैं 4 महीने से किराया नहीं पटाया था, ठीक है। तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं एक टेंट बनाकर उसमें ठहरा हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं टेंट बनाकर रुका था। रात को भूकंप आया, उसके पास टेंट भी नहीं था। वो मकान मालिक उसके साथ आकर टेंट में रहने लगा, ठंडी में। जरा सोच के देखिए उस सीन को, थोड़ा सा सेंसिटिवली सोचिए। वो मकान मालिक 4 दिन, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उसके पास जाता है और उसको बोलता, 4 महीने से तूने वो सामान उठाकर फेंक देता है। सामान उठाता है, फेंक देता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है। वो मैदान में जाता है, अपने पास टेंट था, उसको लगाता है, खाना बनाता है, खाता अपने परिवार सहित उस टेंट के अंदर में रहता है। रात को टर्की के अंदर में भूकंप आता है। ये मकान मालिक ने तो फेंका, वो जो सबका मालिक, उसने उसके सामान तक को फेंकने का नौबत नहीं दिया, सब दबा दिया। क्या पता उस आदमी के कारण पूरा भूकंप आया हो, आपको पता है? सिर्फ एक आदमी के कारण भी भूकंप आ सकता है। वो समय हो सकता अपने आप से हो, अपने आप से जमे, लेकिन वो आकर मिलान करता है। वो मकान में रात को आता है, भैया मेरे पास टेंट भी नहीं है, बाहर बहुत ठंड है, इस वक्त में मेरे बच्चे मर जाएंगे, प्लीज अपने टेंट में मुझे जगह दे दो, अपने टेंट में मुझे जगह दे दो, मेरे पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया है, मुझे प्लीज। वो बोलता है, नाउ मी एंड माई ओल्ड हाउस ओनर लिविंग इन माई टेंट। सीखने की जरूरत है ना। यहां पर लिखता है, वो आदमी बोलता होगा, जब वो बोला होगा टेंट से बाहर निकल, मेरे घर से बाहर निकल, क्या बोला होगा मालूम है? अरे तुम लोग के पास में पैसा नहीं है तो क्या के लिए मकान को किराए में लेते हो भाई? मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि मैं किसी का पैसा को मैं रोक के रखूं। मैं हर दिन हर पल का एक एक का हिसाब रखता हूं। तुम लोग मेहनत नहीं कर सकते, बोला होगा। बड़े बड़े बोल बोला होगा। यिर्मयाह के 50 के 37, जर्मया 50 के 37 में एक बात लिखा हुआ है। 50 के 37, जर्मया 50:37। हाँ, यहां लिखा है 36 पढ़िए। जर्मया 50:36, बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे, उसके शूरवीरों पर तलवार चलेगी। मैं ये क्या बता रहा हूं यहां पर, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इस यिर्मयाह के इस प्रोफेसी से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन परमेश्वर की मंशा से हमारा संबंध है। बड़ा बोल बोलने से पहले जरा सोच, चाहे वो मोदी हो चाहे वो गोदी हो। बड़ा बोल बोलने के पहले परमेश्वर के सामने हर एक को झुकना है। यह परमेश्वर की हिदायत है। यहां लिखा है, बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी, मतलब जो घमंड करते हैं अपनी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों का। वो बड़ा भी हो सकता है या रिक्शा वाला भी हो सकता है, एक भिखारी भी हो सकता है। मैं
किसी के सामने जाके भीख नहीं मांगता। मैं ऐसा भिखारी जो साइड में बैठा रहता हूं, लोग आकर देना हो तो दे, नहीं तो जा बोलता हूं। ये भी बड़ा बोल है। आप जरा सोचिए कि आपके और हमारे जीवन में कहां कहां पर हम बड़ा बोल बोलते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये पसंद नहीं करता, मैं ऐसा हूं और मेरा ऐसा है, मैं तो ऐसा था, मेरे को ऐसा हूं। जब कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ भी नजर आए, याद रखना तुम खरे नहीं वरन दोषी ठहरे हो। कोई बोलने वाला नहीं आएगा यहां पर। तब हमारे अंदर में उसके बाद बहुत सारा है। मैं सिर्फ कुछ बातों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। तब वहां पर बोलता है, मैं क्या चीज में बोल रहा था, यहां बोलता है कि 24, देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। अब आगे हम अपनी औकात पर, हमारा सिचुएशन, हम खरे, हम किसको बोलते हैं? अरे वो अन्य जाति है, अरे वो दूसरे धर्म का है, ये तीसरे धर्म का है, वो चौथे धर्म का है। हम खरे हैं, हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो यीशु को मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे बड़े बोल विपत्तियों को लाती है। वैसे ही देश, जब तुम जिस देश में रहते हो और वहां पर इस टाइप के लोग आएंगे जो तुम्हारे ऊपर राज्य करते हैं, तो हम सब दोषी ठहरे हैं। कैसे? जब हम अरे मोदी ऐसा, मोदी वैसा, तुम अपनी फ्यूचर को खुद प्रेडिक्ट कर रहे हो। यू आर प्रेडिक्टिंग योर ओन फ्यूचर and you are proclaiming a prophecy upon yourself। तो अपने ऊपर में एक भविष्यवाणी कर रहे हो कि परमेश्वर, मैं खरा नहीं हूं, मैं दोषी हूं, मैं निर्दोष नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय जब आता है देश पर, और देश में जितने लोग रहते हैं उसमें वे अगर खरे लोग भी हैं, वे भी नाश होंगे, वे भी नाश होंगे। खरे हो तो क्या हुआ? जैसे कबीर के इसमें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा ही ये जो बातें हैं, ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा, ये वाले तुम खरा हुआ तो क्या हुआ। जैसे कि अंजीर का पेड़, जैसा तुम अपने आप को शुद्ध और पवित्र जानते हो कि मैं अंजीर का पेड़, यीशु ने मेरे पास आया था, मैं खरा हूं, लेकिन दोष भी उसी को तो मिला। यहां लिखा है, देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वे उसके न्यायों की आंखों को बंद कर देता है। आज आप देख रहे हैं, आपके देश के न्यायी लोगों का आंख बंद है। ये बता रहा है कि नाश निकट है। इसको मैं जो बोल रहा हूं, इसको भविष्यवाणी समझो या फिर आने वाली घटना। इसका करने वाला वह न हो तो कौन है? क्वेश्चन मार्क। वह मतलब कौन? परमेश्वर की शैतान। बोलिए, मेरे को चैट में बताइए, वह खरे लोगों को नाश करने वाला कौन है? शुद्ध, पवित्र, अच्छे लोगों को भी नाश करता है, वो कौन है? चैट में बताइए, मैं रुका हूं। परमेश्वर, हाँ सही है, सही है। सुशीला जी, शैतान क्यों बोल दिया? परमेश्वर है। क्यों मालूम है? वही मैं समझाना चाहता हूं। हम कई बार खरे लोगों को नाश, क्योंकि खरे लोगों को नाश शैतान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ेगा, और परमेश्वर बोलेगा उसके जान को मत छूना। उतना ही परीक्षा लेगा जितना हम सह सकते हैं, वो भी परमेश्वर की इजाजत से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? हम जब खरे को है सोचते हैं, हम जब शुद्ध है सोचते हैं, हम जो पवित्र हैं सोचते हैं, इसका मतलब हम दूसरों को अपवित्र सोचते हैं, अशुद्ध सोचते हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं। जब हम ये बोलते हैं हम अच्छे हैं, हम बोल रहे हैं हम दूसरे बुरे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं करते, तो तुम दूसरों को कहते हो तुम लोग ऐसा करते हो। मतलब
मैं उस बात में ला करके खड़ा हुआ बात बता रहा हूं जहां पर यह बात बोली जा रही है कि तुम ऐसा करते हो। हम बिना बताए दोष लगाते हैं। ये क्या सोचते हैं मन ही मन में, हम क्या सोचते हैं मन ही मन में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिसको हम सोचने के बाद हम इस बात का आभास नहीं करते कि हम ऐसा सोच रहे हैं। अपने आप को शुद्ध और पवित्र सोचकर बैठे रहते हैं, हम बहुत हम्बल हैं। असल में हम जब अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, हम दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं। ऑटोमेटिकली हम लोग ऐसा नहीं करते, अच्छा बाकी सब लोग ऐसा करते हो, तो सच ना बोलें क्या बोलना चाहिए? मान लीजिए आप अपने आप को शुद्ध करना है, शुद्ध बताना है। आपको क्या बोलना? मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। इसका मतलब तुम शुद्ध नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या बोलना चाहिए? इसकी भाषा क्या होनी चाहिए? परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, नहीं तो मैं दंड के भागीदार व्यक्ति हूं। कोई ऐसा बोलता है? कोई ऐसा बोलता नहीं। सोच लो, सोचता है? क्या हम ऐसा सोचते भी हैं कि हम अपने आप को एकदम निर्दोष सोचते हैं? मैंने तो कोई गलती नहीं किया। अरे मैं कहां गलत? मैं तो यीशु को मानता हूं, प्रार्थना करता हूं, यीशु के लहू से मेरे पाप धुले हुए हैं, मैं तो शुद्ध और पवित्र हूं। तुम शुद्ध और पवित्र नहीं हो, ये याद रखना है। यू आर नॉट होली, यू आर मेड होली। मैं बताया था, परमेश्वर ने तुम्हें शुद्ध किया, तुम अपने आप में शुद्ध नहीं हो, क्योंकि हर पल तुम अपने आप अशुद्धता की तरफ बढ़ते रहते हैं। हर पल उसका लहू हमें शुद्धता करता रहता है। अब उस बात को, उस कर्म को जो पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है, जो स्वर्ग के द्वारा से होता है, उस बात को हम अपने ऊपर लेकर के मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, तो एक सेकंड भी शुद्ध अपने आप से नहीं हो सकते। क्योंकि यदि एक सेकंड के परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने हम में से हटा ले, हम अशुद्ध ही ठहरेंगे। हम उसके नाम के कारण और उसके आत्मा के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। तो एक पल हम कैसे बोल सकते हैं मैं धर्मी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ऐसा हूं? क्या हम अपने मुंह से दोषी नहीं ठहर रहे? फिर क्यों कहते हो प्रभु मेरी जिंदगी में नाश अचानक क्यों आता है? यहां लिखा है 22 अय्यूब 9:22 में, बात तो एक ही है। इससे मैं ये कहता हूं परमेश्वर 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 खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। ये खरे का मतलब क्या है? खरे का मतलब वो जिसे परमेश्वर कभी तुमको खरा नहीं बोलता। हम जब बोलते हैं मैं खरा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, परमेश्वर को ही दोष, अरे तू मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा क्यों किया? तुमने परमेश्वर को दोष लगाया, कहां से खरे हुए? और जब खरे तुम अपने आप को बोलते हो, तुम दोषी हो। अय्यूब को परमेश्वर ने खरा बोला, और यहां पर हम अपने आप को खरा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या मैं शुद्ध हूं और पवित्र हूं? ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते हैं मैं ये पसंद नहीं करता, मैं ये पसंद नहीं करती, मैं उनमें शामिल नहीं होता। उस बात का घमंड करना खरा होने के बोलने के जैसा है। मैं क्यों इस बात को अभी दोहरा रहा हूं इस समय में? क्योंकि जब जितने सारे लोग 99.9% लोग क्रिश्चियंस में से अपने आप को शुद्ध पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, हम आत्मिक सेवा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, ओ हालेलुया, कितना पवित्र महसूस कर रहा हूं। मैं गाना गाया हूं, ताली बजाया, जोर जोर से ताली बजा के बीपी बढ़ाया हूं, और मेरा दिमाग एकदम अंदर से हिल गया, एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूं। झनझनाहट के द्वारा मेरा माइंड एकदम वोकल कॉर्ड और ये वो माइंड सब फ्रेश हो गया है। सब फिजिकल हुआ है। आत्मिक क्या हुआ है? आत्मा की बातें ताली बजाने से नहीं होती। आत्मा की बातें परमेश्वर की बातों को गहराई से समझकर उस पर, इसीलिए बोलता है तुम समझकर मुझ पर प्रतीति क्यों नहीं करते?
सिर्फ प्रतीति क्यों करते हो, सिर्फ विश्वास क्यों करते हो, समझ कर क्यों नहीं आते? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड एंड कम? वाई डू यू कम विथ फेथ? वाई डोंट यू कम बाय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय हैविंग द फेथ? अंडरस्टैंडिंग के साथ फेथ में नहीं आते, ऐसे ही आते हो फेथ में, और प्रभु धन्यवाद, कभी कभी कुछ होता कभी नहीं होता। होता क्या है? कल किसी ने मुझसे एक बात पूछा कि क्या दुष्टात्माओं को निकाल सकती है? जो देवता कहलाते हैं, क्या वे दूसरी आत्माओं को और बीमारी की आत्मा को और पीड़ित आत्मा को निकाल सकती है? तो मैं ऐसा पूछता हूं या बताता हूं, चोर और पुलिस है, क्या चोर किसी खंबे में चढ़ सकता है? हां, चढ़ सकता है। चोर किसी की खिड़की से अंदर घुस सकता है? हां, घुस सकता है। कमांडो जो होता है वो खंबे में चढ़ सकता है। क्या वो घुस सकता है? दोनों में अंतर क्या है? सब कुछ कर सकते हैं, अंतर क्या है? एक डर कर करेगा और एक बिना डरे करेगा, यही अंतर है। आत्मा में, शैतान की बातों में और परमेश्वर की बातों में अंतर क्या है? जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां निडरता है, और जहां दुष्ट आत्मा है वहां डर है। क्या डर है? तब तक तो चलता रहेगा जब तक कि, क्योंकि उनमें भी प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स होते हैं। तो प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स होने के कारण उसके अधीन में जो कोई भी उस प्रिंसिपैलिटी और पावर के अधीन में है, वो सब दुष्ट आत्माएं उनकी बातों को मानेंगी। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड वाला है तो सेकंड ग्रेड वाला दुष्टात्मा फर्स्ट ग्रेड वाला दुष्टात्मा से डरेगा, क्योंकि वो उसका अधिकारी है। अंडरवर्ल्ड में चले जाओ तो जो बॉस डॉन बैठा हुआ है, उसके साथ में जितने और सारे लोग हैं वे उससे डरेंगे, नहीं तो उसको मार डालेगा। वो डॉन डरता है क्या? जरूर डरता है। क्यों डरेगा? क्योंकि वो डॉन कानून से डरता है, इसलिए ताकत उसमें है, लेकिन वो डरता है। ये ताकत नहीं है तो भी ऐसा लगेगा ताकत नहीं है, लेकिन बहुत ताकतवर है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसी से नहीं डरता है, कानून किसी से नहीं डरता। एक समय आता है कानून के अंतर्गत हर एक को झुकना पड़ जाता है। वैसा ही परमेश्वर के राज्य में आत्माओं का भी है। ये जो भरमाने वाली आत्माएं घूम रही हैं कलीसिया के अंदर और बाहर, सावधान। कलीसिया के अंदर में नाम पुकारने वाली आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो प्रभु की ओर से नहीं है, वे यीशु का नाम लेकर अपने आप को, वो जो आता है और जो बोलता है, क्या वो बोलता है, क्या मैं तुझे पहले जानता हूं? क्या वो अपने आप को प्रूव कर रहा है? अगर वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, आपको किसने चंगा किया? यीशु ने। बताओ किसने चंगा किया? यीशु ने। भरमाने वाली आत्माओं को लेकर के जब उनके पास सही में एक बीमार चला जाता, चंगाइयां नहीं होती, तो क्या यीशु नाम में चंगाई नहीं है? है, पूरा है, अवश्य से है। असली वाली, नकली वाली नहीं। मैंने जैसा बताया था, नरेंद्र पास्टर एक बार आया था और आकर के भविष्यवाणी करने लगा, और 3 दिन का मीटिंग 5 दिन हो गया, 3 दिन का मीटिंग 5 दिन हो गया। वो पास्टर मेरे पास आकर के बोला, देखा आपने बोला था ना इस कलीसिया के मुखिया के ऊपर हमला होने वाला है, देखो प्रभु ने अपने दास को भेज दिया है। और नरेंद्र पास्टर आकर के वो दास बनकर अंदर में करने लगा भविष्यवाणी, ये वो, या यहां पर ऐसा खड़ा होगा, वहां पर वैसा खड़ा होगा, मैं यहां ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। फिर उसके बाद 5वां दिन हुआ, उसी चर्च के उसी पास्टर को, जिसके बारे में मैंने भविष्यवाणी करके बताया था कि परमेश्वर ने कहा इनका देखभाल जरूरी है, मौत मौत मौत, और एक ऐसी मौत इस कलीसिया के मुखिया के ऊपर मंडरा रही है, वो बात उसके ऊपर हो गई। और वो पुलपिट में खड़े खड़े हो गया, स्ट्रेन हो गया। फिर लेके गए प्रार्थना करने के समय, घुटने में कोई कलीसिया वाले नहीं, सिर्फ अकेले मैं और एक 2 लोग और थे। एक मेश्राम था, मेश्राम अंकल था, और एक लेडी थे। तो कहने का मतलब क्या, अभी तक जो बकवास 5 दिन चल रहा था वो क्या था,
और परमेश्वर की बातें वहां पर पूरी हो गई, वो क्या था? इसको बोलते हैं 1:100। एक बात 100 शैतान, एक परमेश्वर का अभी चल रहा है। इसीलिए हम भरमाए जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। आपको इंसानों पर नहीं, वरन परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की आत्मा का प्रकटीकरण जो आप में प्रकाशन देता है, उसके अंतर्गत रहना। लेकिन आपके अंदर प्रकाशन हो तो ना। प्रकाशन नहीं है, उसका क्या कारण है? क्या आपको डर लगता है इन दिनों में कि यीशु का नाम बाहर लूंगा तो आपको परेशानी होगी? क्या आपको डर है? क्या आपको हिचक होता है? कैसे बताऊं? क्या आपको संदेह आता है दूसरे लोगों की चंगाई चमत्कार को देख करके कि ये तो ऐसा हो रहा है, फिर यीशु की सच्चाई और इसकी सच्चाई और बंदर की सच्चाई और हाथी की सच्चाई क्या है? समझ में आता है? क्यों कंफ्यूज हो गए? क्या आपके अंदर में पूर्ण प्रकाशन आ चुका है, रेवलेशन आ चुका है उस वचन का जो परमेश्वर का है, और उस प्रकाश में आप चीजों को देखते हो कि अपने सोच के प्रकाश में चीजों को देखते हो? कहां पर कंफ्यूज हो? आपसे कोई यदि कोई प्रश्न पूछे कि आपके पास उसका जवाब होगा कि भैया तुम कहते हो चंगाई यीशु के द्वारा से, तो यहां पर बंदर से भी चंगाइयां हो रही है, वो क्या है? क्या तुम उसको जवाब दे पाओगे? नहीं, वो दुष्टात्मा है। कैसे, किस आधार पर बोलोगे? क्योंकि आधार तो कुछ भी नहीं है। तो खुद कंफ्यूज हुए ना। खुद तुम्हारा अंदर में परमेश्वर नजदीक जाते समय ये फ्लैशबैक्स और ये चीजें आकर के आपके विश्वास को डावाडोल कर रही हैं ना। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप अपने सच्चे परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए वैसा पूरा पूरा नहीं जान पाते। कंफ्यूज हो जाता, कहने के लिए कह देते हैं, अरे ये सब तो फालतू, अरे ये सब तो छूटा है। भाई तुम प्रूव कर दो कि तुम्हारी चीजें कहां से सच और कहां से सही है। क्या तुम्हारी कलीसियाओं में झूठे और दूसरे यीशु के नाम से चंगाई चमत्कार नहीं होता है? पौलुस ने तो बोला था एक और ही प्रकार का सुसमाचार आएगा। यदि मैं भी उस सुसमाचार को जो अभी मैं कह रहा हूं उसको छोड़कर कोई दूसरा तुम्हें सुनाऊं तो तुम मुझे ग्रहण न करना। बोला ना, तो वही तो हो रहा है और हम सब उसको ग्रहण कर रहे हैं। किसी के हाथ में, किसी के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के सत्य को सत्य की रीति से प्रकट किया जाए या बताया जाए या समझाया जाए, क्योंकि खुद कंफ्यूज्ड है। तो यहां पर लिखा है, तब क्या होता है? देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है और न्यायों की आंखें बंद कर देता है। कौन करता है? लीडर्स की आंखें, न्यायों की आंखें, जजों की आंखें बंद कर दी जाती हैं। उसका मन का सेंसिटिवनेस खत्म कर दिया जाता है। वहां पर खरे, हम जो अपने आप को खरे सोचकर बैठे हैं, हम भी दोषी हैं। आप इससे बचना चाहते हैं? Do you want to come out of such kind of things where you should not be punished just as these खरे people will be punished? जो शुद्ध और पवित्र अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो जो पनिशमेंट झेलने वाले हैं, उससे आप अपने आप को अलग रखना चाहते हैं? तो आज से वो जो यिर्मयाह 50 के इसमें जो लिखा है, 36 में जो लिखा है, बड़े बोलने वालों के ऊपर में तलवारें चलेगी, वो यदि आप पर ना चलना है तो बड़े बोलना बंद आज से। अपने विषय में हो, अपने धर्म के विषय में हो, चाहे यीशु के विषय में हो, तुम यीशु को जब पूरा नहीं जानते तो उसके बारे में बड़े बोल कैसे बोल लोगे? बड़े बोल तब बोलो जब तुम उस बड़े परमेश्वर को पूरा जान लो, वरना ये बड़े बोल का तलवार सब पर चलेगा। तुम अगर अपने आप को शुद्ध और पवित्र, परमेश्वर मुझे बचाएगा सोच रहे हो, परमेश्वर ही मारेगा। बुरा लगेगा मैं जो बात बोल रहा हूं, लेकिन यही सच है, परमेश्वर ही मारेगा। तुम पूछोगे क्यों मारेगा? इसीलिए क्योंकि तुमने अपने आप को खरा समझा। इस संसार में यीशु के पास एक आदमी गया, हे उत्तम गुरु। यीशु ने बोला, कोई उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। क्या हम ऐसा बोल पाते हैं कि हम कहते हैं हम भी उत्तम हैं, उसने हमें शुद्ध किया है, उसने हमें पवित्र किया है, इसलिए मैं भी उत्तम हूं? यीशु ने तो नहीं बोला। इसीलिए मृत्यु तक जाने पर भी जिंदा होकर लौटा। इसीलिए उसने बोला, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवता है, जीवता का मतलब क्या है?
जो परमेश्वर को जानता है अपनी बढ़ाई कभी न करेगा, अपने धार्मिकता की बढ़ाई कभी न करेगा। तुम्हारे सामने कितने भी नालायक लोग, तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी या कोई भी नालायक हो, तो भी उस पर दोष न लगाएगा। उस पर तो नहीं लगाते, अपने आप को शुद्ध और पवित्र और बेचारा नहीं बताएगा। मैं बेचारा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा देखो, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा ऐसा, मैं बेचारा हूं। अगर तुमने ऐसा बोला है तो तुमने अपने आप को खरा बोला है। ये बड़ी बोल है। तुमने कहा है जिस काम को परमेश्वर ने शुद्ध करने का किया, उसे तुमने अपने ऊपर लेकर मैं शुद्ध हो गया हूं बोलते हो। कितनी बड़ी बात है। बाकी लोग तो बच जाएंगे, ये बचेंगे क्या जो ये कहते हैं परमेश्वर की शुद्धता वाली बात को मेरी शुद्धता बोलते हैं? ये बचेंगे क्या परमेश्वर ने मुझे क्षमा किए वाली बात में मैं क्षमा हो चुका हूं, मेरा अभी कोई भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं? तुम्हारी बाइबल और तुम्हारी बच्चाइयां तुम्हें नहीं बचाती। तुम जब परमेश्वर के सामने झुकते हो और उसको मानते हो अपनी गलती हर वक्त, इसीलिए कोई बोलता है मैं परमेश्वर सामने जाकर के मैं बार बार मुझे क्षमा कर दे प्रभु। क्यों बोलना है? क्या मैं बार बार गलती करता हूं क्या? हाँ हाँ हाँ, बार बार हम गलती करते हैं। एक सांस जो पीछे गया वो उसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है, दूसरा सांस जो मैंने लिया है वो अभी शुद्ध नहीं है। इसीलिए मुझे कहना है जब भी परमेश्वर के सामने जाऊं तो मैं निर्दोष कहां से ठहरूंगा? मैं तो दोषी हूं, क्योंकि मैं उसके लायक ही हूं। वो मुझे शुद्ध और पवित्र करता है। यदि ये ना समझें तो आने वाली विपत्ति में, फिर से बोल दो, एक बार की बात है, मैं बेंगलुरु में, फिर बीदर में, फिर हैदराबाद में, 3 जगह। उस समय वो वाला भूकंप नहीं आया था, ये नेपाल के ऊपर में, नेपाल से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर और असम के कुछ भागों। तब मैंने बताया था सुधार जाओ उस एरिया के लोगों, क्षमा मांग लो, क्योंकि 800 से 900 बार वहां भूकंप आने वाला, जो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बोलते 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 1.5 साल हो गया, फिर बोलना बंद। जिस समय बोलना बंद हुआ 930 बार भूकंप आया उस जगह। यहां तक कि रामदेव बाबा भी उसमें फंसने वाला था। पशुपतिनाथ मंदिर के एक मंडप में वो ब्लड डोनेशन कर रहा था, वो भी गिर गया, वो बच गया, निकल गया बाहर। क्यों बताता हूं इसको? परमेश्वर आने वाली बातें बताता, उसके आधार पर अचानक ऐसी एक कुछ घटनाएं होने वाली हैं जिसमें तुम अपने आप को खरा और शुद्ध और अपने आप को सबको परमेश्वर सफाया करने वाले, बड़े बोल बोलने वालों, तुम पर तलवारें चलेगी। एक साथ होगा अचानक। लेकिन बचना चाहते हो, आज से, इस वक्त से ये बोलना बंद करो कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। हे पिता, तू मेरा पवित्र करने वाला ईश्वर। जब तू पवित्र करता है तो तुम दूसरों पर दोष कैसे लगाओगे? आप बताओ। जब तुमको ये पता है कि तुम पवित्र किए गए हो और तुम अपने आप से पवित्र नहीं हुए हो, तो तुम दूसरों पर इल्जाम कैसे लगाओगे? अपने ही रिश्तेदारों पर इल्जाम कैसे लगाओगे? अपने लोगों पर इल्जाम कैसे लगाओगे? जब तुम्हारा अपना शरीर, तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी आत्मा इस बात को गवाही देता है कि यीशु के नाम से हम पर अनुग्रह, दया 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 हुआ है कि तुम शुद्ध पवित्र किए गए हो। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे मुंह से किसी पर भी ये इल्जाम नहीं आना चाहिए, किसी पर भी नहीं, अति दुष्ट पर भी नहीं। ये हमारा काम नहीं है। तुम्हारी मां को तुमने कुछ दोष लगाया, तुम्हारे बाप को दोष लगाया, तुमने अपने बच्चों को दोष लगाया, कोई किसी पर दोष लगाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि हम ऐसा मानकर चलिए, अगर मैं 1 करोड़ रुपए उधार में लेके आऊं और सोना चांदी हीरे मोती सब ये लगा दूं और मैं बोलूं ये सब मेरा है, कितने देर के लिए है? कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। जब कर्जदार आएगा ये सोना चांदी हीरे मोती सब लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसका है, उसको मैंने अपना बताया। वैसा ही हम है। यीशु की बातें, यीशु का अनुग्रह हमने इतना हल्का समझा है, इतना हल्का समझा है कि हमने उसको अपने बाप की बकौती समझ बैठा अनुग्रह को। ईसाई मतलब अनुग्रह हो गया। ये अनुग्रह होने वाला नहीं, किया जाने वाला है। दिस इज जस्ट ए भीख
फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये परमेश्वर की ओर से भीख है, जाने दो। हम इस लायक नहीं थे का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन वी आर नॉट कैपेबल एलिजिबल फॉर दिस? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इसके लायक ही नहीं थे, सच में लायक नहीं थे, सच में लायक नहीं है, आज भी नहीं है, शुद्ध होने और पवित्र करने के बावजूद। क्यों? हर पल आप याद रखिए, मेरा लहू रोज एक सेकंड के अंदर में कई मिलीलीटर का नया लहू बनता है मेरे अंदर। जब भी हार्ट पंप होता है, एक फिल्टर होता और नया निकलता है, एक फिल्टर होता और नया निकलता है। वो पैंक्रिया इसके स्प्लीन के द्वारा, फिर लिवर के द्वारा होकर, फिर किडनी के द्वारा होकर, फिल्टर होकर बाहर चला जाता है गंदगी, है ना? तो हर सेकेंड आप जब जी रहे हो, वहां भी अशुद्धता, नया लहू बन रहा है। तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत हर पल है, एक बार लेकर हमेशा के लिए हमारे यहां नहीं हो गया है। इसलिए कहा जाता है, यदि तुम इस बात को ना समझो तो बड़े बोल वाले ठहरोगे। और बड़े बोल वालों के लिए यिर्मयाह के 50 का 37 कहता है, तलवारें चलेगी। इसलिए कहता हूं, परमेश्वर का असली अनुग्रह को पहचानने का मतलब है, इसीलिए यीशु ने बोला, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मतलब अगर तुम कहते हो, अरे सर आप तो ऐसा किए, देखो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आप अपने आप को बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका क्या हाल होने वाला है या हो रहा है। याद रखिए, दोष मत लगा कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस बात पर तुम दोष लगाते हो उसी बात पर तुम पर भी लगाया जाएगा। ये यीशु के बोल है। इसको क्या साधारण समझोगे? ये हर सेकंड चल रहा है, एवरी सेकंड इट इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली। एज द सन राइसेस, सन डूबता है, सूरज डूबता है, सूरज उगता है, वैसा हर सेकंड जब नया खून बन रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है, परमेश्वर ने तुझे जीवन सौंपा है, परमेश्वर ने तुझे जीवन सौंपा है। तुम अभी एक क्षण और जीने के लायक परमेश्वर ने तुझे बनाया है। उसने आत्मा में तुझे शुद्ध करता चला जा रहा है। अंत तक विश्वासियों के रहने का कारण ही है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी आत्मा अंत तक विश्वासियों के किसका नहीं होगा? बहुत थोड़े हैं जो जीवन में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? What does it mean? Very less, very few will enter into life, eternal life. Why? बहुत सारे हैं प्रवेश करने वाले, बहुत थोड़े जो इन बातों को समझेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जो इन बातों को समझेंगे। क्या आपको आपके लोग में से कोई बहुत अधिक दोषी ठहर रहे हैं आपकी आंखों में, नजरों में? याद रखिए, आप दोषी। मैं फिर से पढ़ देता हूं अय्यूब की किताब में। बात तो एक ही है, 22, बात तो एक ही है, सबका बराबर कर दिया, सबको बराबर कर दिया, बात एक ही है। इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। क्यों खरे करके बोल दिया? बस वही है, मैंने समझाया। हम इस योग्य नहीं कि हम परमेश्वर सामने एक सेकेंड भी खड़े हो सकें और बोल सकें मैं निर्दोष हूं। एक सेकेंड भी नहीं। इवन दो इफ यू हैव रिसीव्ड जीसस, इवन दो इफ यू बिलीव जीसस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंटिल अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड दिस मैटर कि आपको हर पल परमेश्वर शुद्ध कर रहा है, अपने लहू से प्रोवाइड, जीवन दे रहा। मतलब क्या मालूम है? एक रहस्य बताता हूं। यीशु ने ऐसा बोला, यदि कोई जीवन पाना चाहता है, जीवन का जल पाना चाहता है, जीवन पाना चाहता है, तो वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी बेल्ली में से, तुम्हारे बेल्ली में से, पेट में से, अर्थात तुम्हारे जहां पर तुम्हारा जीवन का स्रोत है, वहां से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब an another source of fountain will be brought and it will be inserted in your spirit in such a way that the life will flow as the blood is flowing. Blood is life. Blood is life for the person, for a human.
In the same way, the blood of Christ, which is eternal fountain that will flow out of you, the life will flow continuously from your belly, is the source of life that comes from heaven. And it has to continue its flow until your last breath. ये सोर्स, यदि तुम्हारी आत्मा, बिल्ली का मतलब यहां पर आत्मा है, in your spirit, he will insert his fountain of life, eternal life, उसको डालेगा अंदर और वो बहता रहेगा। क्यों भाई? एक बार शुद्ध कर, आए शुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए, और अब मैं पवित्र हूं, अब मुझे कोई नहीं छूना। आप क्या मिडास हो क्या? मिडास की कहानी जानते हैं ना, जिसको भी छू लेगा वो सोना बन जाएगा, वो वाला कहानी। ये पवित्रता की कहानी। लोग कम ऑन आई विल ले हैंड्स, आई विल ले हैंड्स। यहां ले हैंड्स, पौलुस ने जिस बात को बोला ले हैंड्स, वो गलत तरीके से शुद्ध कर, हमारे पास शुद्ध और पवित्र करने की कोई शक्ति नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। पवित्र आत्मा का मिलना जब आपके अंदर से द इटर्नल लाइफ फ्लोज when you lay hands, that understanding that you are having the fountain of the eternal life, the rivers of eternal life flowing into you should be there for the outflow when you touch or lay hands. But that also is the act of God, not the act of man, not the thought of man, but the thought of God. तो खरे और दुष्ट दोनों का नाश करने वाला परमेश्वर है। तो हम यहां पर परमेश्वर पर एक दोष लगा सकते हैं, प्रभु दुष्ट का तो मैं समझ में आ गया। तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, तुम दुष्ट किसको समझते हो? दुष्ट कौन है? शैतान? अच्छा ठीक है, शैतान वो तो चला गया ना। बाकी इंसानों में दुष्ट कौन है? हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने तो बोल दिया। परमेश्वर की निगाह में दुष्ट और हमारे निगाह में दुष्ट का डेफिनेशन का ना पता होना इज अ क्राइम। इट इज अ क्राइम दैट यू डोंट नो व्हाट गॉड कॉल्स दुष्टता, और हम जिसको दुष्ट कहते हैं। यदि आप जिसे दुष्ट कहते हैं वो आपकी बहू है, तो फिर आप गलत हो। आप जिसे दुष्ट कहते हैं वो कोई इंसान है जो आपकी उनके किसी कर्म के आधार पर आप उसको दुष्ट कहते हैं, तो आप गलत हो। क्योंकि उस आधार पर दुष्टता का करने का अधिकार, प्रमाणित करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं पर, इंसानों पर नहीं। हम तो कहीं ना कहीं दुष्टात्माओं पर अधिकार को लेके इंसानों पर उस अधिकार को यूज कर, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्टात्माओं पर, तुम उनसे मेरे नाम से निकालोगे। तुम तो इंसानों को निकाल रहे हो अपनी जिंदगी। दुष्टता का प्रतीक ये नहीं है कि कौन क्या है, परमेश्वर ही एकमात्र है जो किसी को भी दुष्ट है या खरा है बोल सकता है। यदि हमसे पूछा जाए तो हमें क्षमा कर, हम इस योग्य नहीं किसी को भी दुष्ट कहलाने के लिए। अगर हमने कहा है तो आप खरे होते हुए भी नाश के योग्य बन चुके हैं। मैं इस वक्त इसको इतने सीरियसली इसीलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि वो समय आ गया है जब सब सीरियसनेस की बातें होने वाली है। अब खेल नहीं होगा, अब खेल का परिणाम आएगा। खेल हो रहा था, अब खेल का परिणाम आएगा। अपने आप को इतना भी शुद्ध और पवित्र न समझ लें कि आपके सामने में लोग तुच्छ नजर आने लगे। आपके लोग आपके सामने, आपके पैसे के सामने तुच्छ नजर आने लगे। आपके टैलेंट के सामने तुच्छ नजर आने लगे। आपके बुद्धि के सामने तुच्छ नजर आने लगे। यदि आपके अंदर ये बात है तो आप दोषी हो। इस आधार पर कि जीवन का जल का सोता आपको रोज हर पल, क्या परमेश्वर ने, यीशु ने बोला जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी, क्या वो उसे रोकेगा? जब वो कहता है मैं सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, सदैव इसे दे के रखेगा। जब उसकी आत्मा हम में है तो जीवन क्या लहू क्या हम में बह नहीं रहा है? क्या कर रहा है बहते हुए?
हमें सींच रहा है और कोशिश करें तो दूसरों को भी सींचेगा। शब्द में जान है, शब्द में प्राण है और शब्द में लहू है, क्योंकि वचन में लहू है। क्योंकि वचन जिलाता है, लहू जिलाता है। कैसे? वो वचन मत चले जाइए, आत्मा मारता वचन जिलाता। वचन मारता आत्मा जिलाता, इसमें मत चले जाइए, ये वो वाला नहीं है। ये वचन का मतलब यहां पर हुआ यीशु, जिसके अंदर में जीवन के लहू बह रहा है। जीसस इज द वर्ड इन whom that blood of the true life of God is flowing। इसीलिए जब वो छूता था तो लोग चंगे होते थे। उसके आधार पर हम कह सकते हैं। बाकी लोग आत्मा मिलने के बाद आत्मा के द्वारा से चीजें होती थी। वो आत्मा से परिपूर्ण था, लहू से परिपूर्ण था, जीवन से परिपूर्ण था, ऐसा लिखा है। He was full of life। वो जो परिपूर्ण जब संसार में चलने लगा, वो जो उजाला संसार में चलने लगा, वो जो ज्ञान से भरा हुआ, सच्चे ज्ञान से भरा हुआ जीवन में चलने लगा, वहां पर प्रकाश और उजाला और छुटकारा और चंगाइयां होती थी। उसके बगैर क्या दुष्टात्माएं कर सकती है? जरूर कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? लेकिन उनका क्षेत्र अलग अलग होगा, वो भी कर सकते हैं। उनका मैंने बताया कैटेगरी। लेकिन यीशु आत्मा की कैटेगरी का है, जो आपकी आत्मा का उद्धार, आत्मा का उत्थान और मोक्ष तक आपको अंत तक ले चलेगा। अंत तक ले चलने में सामर्थी परमेश्वर है। इसीलिए अब जब परमेश्वर के सन्मुख में जाएं और तो परमेश्वर को सचमुच क्या माने, तो मैं वो बताता हूं उसके जाने से पहले 24:9-24 में लिखा है, देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। वो चीज अभी चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि अन्याय हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन सब अपने अंजाम में पहुंचेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लोगों को तकलीफ होगा। हम सबको कोविड में तकलीफ हुआ ना, सबको हुआ, पूरी दुनिया में। कोई आया मदद करने? कोई नहीं आया। सबको कई सालों को मर भी गए, नाश भी हो गए, और हम भी मॉनिटरली बहुत सारे लोग नाश हो गए। यदि ये हमको नहीं मारना है, ये तकलीफ नहीं, हम बच जाना या अनुग्रह है, दया है। लेकिन परमेश्वर की खुशी ताकत है। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता तो हम वो ताकत जो यीशु के नाम के अधिकार की बात नहीं है, वो ताकत है आपके अंदर का विश्वास। आप डिगोगे नहीं, चाहे आंधी आए या तूफान। परमेश्वर के विश्वास के माध्यम सिर्फ आप ही उसके गवाह ठहरोगे, आप ही उसके गवाह हो। यहां कोई बाहर दिखाने की बात नहीं, पैसे की, काम की, रुतबे की बात नहीं। आपके अंदर का संचलित मन, असंतुलित मन, थोड़ा डावाडोल होने वाला मन, उन चीजों को देखकर थोड़ा सा अजीब सा लगने वाला मन, जब ये चीजें हों, संसार में शैतान के द्वारा से भी चीजें हों, तो ये अच्छी बात है कि खरा कौन और दोषी और जो खरा नहीं, वो चीज समझ में आ जाता है। आपको चुनने में आसानी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसियाओं में अब लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। मैं तो आज इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, भारत की कलीसियाओं में सारे लोग जो सच्चाई की खोज में हैं, उनकी आंखें खुल जाएं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उनकी मति में भ्रष्टता जो है वो खत्म हो और उनकी मति में नयापन और एक परमेश्वर की ज्ञान की दृष्टि जागृत हो जाए। वो दृष्टि जिसके द्वारा से परमेश्वर की सच्चाइयां सत्य के साथ प्रकट हो और लोग भरमाए न जाए। ये सारी बातें ऐसी हों जिसके द्वारा से परमेश्वर कहे, मैं इससे प्रसन्न हूं, और उसकी प्रसन्नता हमारी ताकत बन जाए, ताकि कोई भी आए, कुछ भी हो, हमारा सामना करते ही उनका नाश निश्चित हो जाए। बड़ी बड़ी बोल और बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े चीजें तो सब करके दिखा देंगे, लेकिन मैंने बताया था सिर्फ उस दिन, उस वक्त नागपुर में ऐसा क्यों हो गया? इसीलिए क्योंकि वो चीजें वैसी ही होनी है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ के आगे कोई टिक नहीं सकता है। भागना पड़ेगा, भागना, कूद कूद के भागना पड़ता है, क्योंकि
वहां पर सच्चाई नहीं है। वैसी कलीसिया में ये समय आ गया है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, अब बताइए, झूठे भविष्यवक्ता तो समझ में आता है भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, झूठे प्रचारक ये कौन है? तो भविष्यवाणी नहीं करते, ये तो चंगाई चमत्कार नहीं करते, फिर ये झूठे प्रचारक कौन है? ये वे हैं जो परमेश्वर की सत्यता को सत्य जैसा दिखाते हैं लेकिन उसके बाजू से लेकर चले जाते हैं। ये ऐसे बस कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो दिल्ली घुमाने ले जाते हैं और पार्लियामेंट के सामने ले, देखो पार्लियामेंट, ये देखो बिरला मंदिर, ये देखो लाल किला, दिखाकर लेके आ जाते हैं, बोले हमने सबको दिखा दिया ना। ये ऐसे प्रचारक जो सत्य के नजदीक ले जाते लेकिन सत्य में प्रवेश नहीं कराते हैं, सत्य के जैसा कोई प्रचार करते लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली कुछ बातों को बताकर, आओ पिक्चर देखना, वो कितना अच्छा कितना बुरा है, तुमको चर्च में कैसा आराधना करना चाहिए, किसने पूछा तुमको चर्च में कैसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई रूल्स परमेश्वर ने डाला है क्या? परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मा और सच्चाई, बस, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तुम चर्च जल्दी आते हो, लेट आते हो, पास्टर साहब को मदद करना नहीं करना, अरे ये ढोंग ढकोसला बंद करो। ये जमाना वो जमाना नहीं है पास्टर साहब को मदद तुम जाकर के दरी बिछाकर करके बैठे हो। अब जमाना आ गया कि तुम वचन के तलवार कर लो और अपने आप के अपने उस तलवार को शार्प करो और अपने अंदर में आग भरो, ताकि जो तुम पर तुम्हारे पास आए वो जले आत्मा और जीवन में, वो मृत्यु में न जले। जैसे दूसरे धर्मों में लाश को मृत्यु में जलाया जाता है वैसा न जले, वरन आत्मा में जले, उस पेड़ की तरह जो कभी मुरझाया नहीं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाए और न जले, न वहां धुआं निकला वरन आग दिखा लेकिन जीवन निकला, मूसा के पेड़ की तरह। क्या हम वो पेड़ नहीं बन सकते? तो ये छोटी छोटी बातें कि हम हर पल परमेश्वर के उस पवित्रता के लिए हम तरसते हैं जिसको सेंत मेंत दिया गया। हम कहते हैं हमें सेंत मेंत उद्धार दिया गया, समझते ही नहीं है सेंत मेंत का उद्धार मिला कैसे है। जब एक किडनी खराब हो जाता है तब समझ में आता है कि वहां 15 लाख रुपए लगेगा भैया, और उसके बगैर तो मर भी जाएंगे। आत्मा में भी वही हाल है, उस आत्मा की दुनिया में उसके बगैर मर जाते हैं लोग। वो वचन किताब तो उठाते हैं लेकिन बाइबल नहीं उठाते। वो बाइबल जब उठाते हैं उसके बाद उनके लिए वो किताब बन जाती है और परमेश्वर वचन नहीं रह जाता। जब तुम्हारे लिए ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है एक किताब की माफिक, एक धर्मशास्त्र बनकर तुम्हारे जीवन में धर्म को पैदा करने के लिए एक रूटीन में आ जाता है और तुम पढ़ते और बंद करते, सोते, प्रार्थना, धन्यवाद बोलते हो, इसका मतलब है कि तुम मर चुके हो अंदर से। मत कहना कि मेरे अंदर लहू बह रहा है, तुमने सोते को रोक दिया है क्योंकि तुमने समझा कि मुझे एक बार मिल गया, अब ये मेरे बाप की बपौती है, ये मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है। You have to understand to receive, and unless you receive, you don't get. जब परमेश्वर बोलता है मांगो तो दिया जाएगा और उसने पवित्र आत्मा को डिनोट किया, हमने समझा एक बार प्रभु मुझे एक बार पवित्र आत्मा दे दे। भैया जी वो एक बार की बात नहीं है। मांगो तो दिया जाएगा, ये हमारे अंदर का एटीट्यूड होना चाहिए, ये वाला भावना कि परमेश्वर मैं तो सदैव तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा हूं कि तेरे आत्मा के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं हूं मेरी आत्मा में। क्योंकि जिस दिन मैं ये सोचने लगूं कि तेरी आत्मा से मेरा संबंध एक बार का है, इसका मतलब है कि सारी जिंदगी में दुष्ट आत्मा को पाला हूं और दुष्ट आत्मा में मैंने प्रचार और मिनिस्ट्री किया है, भले यीशु का नाम लिया है। तो याद रखिए एक बार की बात नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर विच हम किस बात के परमेश्वर को धन्यवाद दें? इस बात का आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें पता ही नहीं है किस बात में आनंदित होना। पता नहीं मैं किस बात में आनंदित हूं, पता नहीं। अच्छा टॉफी मिला था प्रभु, टॉफी मिला था, केक मिला, नौकरी मिला था, शादी हुआ था, एक बार एक 10-15 घटना है। लेकिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें किस बात में? हर एक पल में उसने जीवन को दिया है, अभी दूसरा पल भी दे रहा और तीसरा और चौथा। अगर इस रूटीन में पड़ जाए तो आप माला जपना छोड़ दोगे, आप धन्यवाद ही देते रह जाओगे। धन्यवाद 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 चलता रहेगा।
क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आपको जीवन कौन दे रहा है। आप उस जीवन की बात कर रहे हो जो अभी आप जी रहे हो, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं जिसमें परमेश्वर आपको प्रवेश दिलाया है। वो जीवन कहां है, उसका धन्यवाद कहां है। आपको इतना कृतज्ञ हो जाना चाहिए कि परमेश्वर में कब मैं धन्यवाद को रोक सकता हूं। मैं तो मान लो प्रभु, हम जब जाते हैं, मैं तो दोषी हूं प्रभु, मैं तुझे हर सेकंड धन्यवाद देना चाहिए, मैं नहीं दे पा रहा हूं। कभी प्रार्थना की हो? एक सेकंड, हर सेकंड, हर पल तुमको तो लगता है अरे बाप रे, मेरे जिंदगी में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ अच्छा हो गया तो दुख, सुख, और बुरा हो गया तो दुख। जीवन मिल रहा है, उसका सुख कहां। खरे, शुद्ध, पवित्र, मैं अच्छा, मेरी मां बुरा, मेरा बाप बुरा, मेरा दादा बुरा, मेरा काका बुरा, अरे उनके तरफ ध्यान ही कैसे जाएगा। आपको बताओ एक चीज, जो नरक जाने वाले लोग होते हैं, नरक में जो लोग हैं या जो जिसमें रहेंगे या नरक के लिए ठहराए गए हैं, उनके पास इस बात को छोड़कर फुर्सत नहीं कि वो अपने आप को छोड़ किसी और को देख नहीं सकते। मतलब उनके पास फुर्सत नहीं है। जब वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो अपनी आग को बुझाते बुझाते बुझाते, जिसके कीड़े कभी नहीं मरते, वाल को बुझाने के लिए फुर्सत नहीं, वो दूसरों को दोष नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर तुम जो दोष लगाते हो, एक भी, वहां जाकर फंस जाते हो हमेशा के लिए। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी लगाया जाएगा, अनंत काल तक का दोष लगाया जाएगा। उसको बुझा बुझा के थक जाओगे तो भी नहीं बुझेगा। इसीलिए समझो इस बात को, मत लगाओ, डरो। लेट अस ऑल फियर इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, लेट मी बी फियरफुल एंड ट्रम्बल इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिज होलीनेस। इसको सिर्फ शब्दों में नाप कर और शब्दों में बैठ करके कुछ भी, हाँ शब्द इतने तक में सीमित नहीं रखना। वैसे ही जो लोग धन्यवाद के लोग हैं, उनका भी ये नरक वाला हाल होना चाहिए। कैसे? वो तो पृथ्वी पर जो ये नरक वाला हाल जो हुए हैं वो नहीं होते, जो पृथ्वी पर हर सेकंड उनका मन धन्यवादी का मतलब है आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इस बात को जानकर कि मैं तुम्हारे लिए हूं, सहकर दुख को उठा लेना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए प्रतिफल है। यहां जो तुम दुख उठाओगे, एक समय आएगा कि वहां पर तुम सुख और बड़े प्रतिफल को प्राप्त करोगे। तुम्हारे पास फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि तुम यहां पर किसी पर दोष लगाओ, वरन धन्यवाद को छोड़ तुम्हारे मुंह से कुछ और बात ना निकले। धन्यवाद को छोड़ किसी और बात ना निकले। पौलुस ने क्या यूं ही कह दिया? इसीलिए कहा कि इस बात को यदि तुम जानते तो किसी पर भी एक उंगली उठाने के पहले, अरे वो ब्रदर रवि सॉलोमन ना, अरे वो तो ना नहीं बोलते, वो सिस्टर वासा, वो ये ब्रदर, वो पास्टर, वो तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं कि रवि सॉलोमन दोषी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है कि तुम इस बात को कह सको, क्योंकि यू ट्रम्बल इन फ्रंट ऑफ योर लॉर्ड हु इज होली 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 होली, इन फ्रंट ऑफ whom the angels are sitting and the angels are standing and bowing before them and telling holy 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 24 hours. But we cannot say 24 hours धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. That is why we have to stop blaming others. Stopping blaming others means that we are praising God by understanding. Starting praising God by understanding. मैं निकाल के बताता हूं एक जर्मिया 9 उसका 4th से पढ़ेंगे। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चित अड़ंगा मारेंगे। सब भाई निश्चित ब्रदर्स बोलते हैं ना, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे।
उन्हें झूठ ही बोलना सीखा है, कुटिलता से ही परिश्रम करते हैं, क्योंकि उन लोग जो परिश्रम करते हैं कुटिलता से ही करते हैं। तेरे निवास छल के बीच, और छल के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं रखते। यहोवा की यही वाणी है। हम ज्ञान क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम हर वचन को जो परमेश्वर, इसी को झूठा प्रचारक बोलते हैं। झूठा प्रचारक मतलब परमेश्वर के वचन की सच्चाई को उसकी गहराई में, उसमें उसकी गहराई के साथ उसके मोटाई और लंबाई, उसके प्रेम को, उसके साथ उसके न्याय को जो ना बता पाए, या बताने से वंचित करके, थोड़ा ट्विस्ट करके उस समय थोड़ा आसान बना दे। दिस लाइफ इज नॉट सो आसान विथ अवर गॉड। Don't try to lead your life with so sophistication and things in the spiritual world. Don't try to do that. कुटिलता से ही परिश्रम करते। उसके बाद क्या लिखा? 7 में 8 में लिखा, उनकी जीभ काल की तरह तीर के समान भेदने वाली, और उसके छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे का मेल की बात बोलते, पर मन ही मन में एक दूसरे को घात में लगे रहते हैं। वे कुटिलता से, कुटिलता के कारण, ये हम जो ट्विस्ट कर प्रचार क्या करता है, आज मैं जो बात बता रहा हूं कि आपको धन्यवाद 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 को छोड़, मैंने आपको एक चीज बताया, जब आप दोष लगाना बंद नहीं करते हैं, इसका मतलब है आपने धन्यवाद बोलना नहीं बोलते हैं, आपका आप गुनहगार ठहर गए। जब आप दोष लगाना बंद करेंगे, इसका मतलब क्या? मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता। मैं अपने सामने वाले को, पड़ोस को, खुद को भी दोष नहीं लगाता, क्योंकि मेरे पास इसकी फुर्सत नहीं है। यह मालूम होना चाहिए, आई डोंट हैव टाइम फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। इफ यू हैव गॉट एनफ टाइम फॉर दिस, you will get enough time. Even though if you trust God and believe Jesus, you are not following Jesus. Jesus is not in you. If he is in you, the Spirit of God will come and talk to you and change your thought process and mind. जैसा जैसा तुम आत्मा में बढ़ते जाओ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाएगा, वो बात होने लगेगी। यदि वो स्टैग्नेंट हो गई है और अभी, तो आप थोड़ा आज ही मैं किसी सिस्टर से बात कर रहा था, और वो सिस्टर दोष लगाने एक नंबर, मतलब उसका बात दोष से शुरू होगा, और जैसा मान लीजिए, हेलो ब्रदर, कैसे हैं ब्रदर? आपको तो हमारा ख्याल ही नहीं आएगा, आप हमसे प्यार थोड़ी ना करते हैं। मतलब दोष से शुरू, आप जरूर हमको फोन लगाइएगा, मेरे को पता है आप ना हमको चाहते नहीं है। दोष से खत्म। आप उसको साधारण सोचते हैं। उनकी जिंदगी में झांक कर देखिएगा, वो परेशान, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इतने परेशान नहीं होंगे जितने ये मसीह के लोग हो जाते हैं। आप अगर परेशान होते हो मानसिक दशा में और दूसरी किसी भी अवस्था में, चाहे वो किसी भी अवस्था से संबंधित क्यों ना हो, और आपके पास उपाय नहीं आता, आप समझ लीजिए आप धन्यवादी मन को छोड़कर, परमेश्वर का भय को छोड़कर, परमेश्वर के सन्मुख में आप दोष लगाने वाले ठहरे, खुद पर भी दूसरे पर। अगर आप अपने आप को खरा सोचते हैं तो आप दोषी ठहरेंगे, क्योंकि खरे को और दुष्ट को, यहां पर जो खरा के साथ दुष्ट को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि खरा असल में दुष्ट होता है। जो अपने आप को खरा बोलता है वो असल में दुष्ट होता है, और दुष्ट कौन है? शैतान। तो शैतान कैसे दुष्ट हुआ? क्योंकि शैतान से पूछिए, वो बोलेगा मैं कोई गलती नहीं किया, मैंने तो एक बार उससे बोला था, उसको इतना लग गया मिर्ची, उसने मेरे को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, ऐसा बोलेगा। दुष्ट और शैतान का काम है अपने आप को शुद्ध और पवित्र दिखाना। देखो मेरा लाइट, द लाइट दैट इज एमिटिंग आउट ऑफ मी इज सो वाइट, द लाइट दैट इज एमिटिंग आउट ऑफ मी इज सो वाइट, सो डोंट टेक मी लाइट। मुझे हल्के में मत लेना, मैं भी भगवान हूं। देखो मैं उजाले से भरा हूं। तब पौलुस ने अपने वचन में लिखा, हर एक जो स्वर्गदूत आते हैं और उनमें से कुछ लाइट इमिट होता है, तो मत सोच लेना उसका और भी उसका मत सोच लेना कि वो परमेश्वर की ओर से है, वो शैतान भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के सामने, इसीलिए लाइट को देखने से हम सोचते हैं वाह क्या प्रकाश चमक रहे हैं, भाई साहब से प्रकाश चमक रहे हैं,
वो प्रकाश चमकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूसा से जो प्रकाश परमेश्वर जब वो मिलकर आया तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे. The light that emits from God, people cannot see, and if somebody has seen, he will not lie, he will not be alive. परमेश्वर की उजाले को देखकर तुम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम खरे नहीं हैं. यीशु परमेश्वर को क्यों देख सकता है? क्योंकि वो खरा है, उसने परीक्षा दिया है, मृतकों में से जी उठा है. अच्छा, मृतकों में से जी उठना पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन जी उठना परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर ने उसे जिंदगी बख्श नहीं दिया, वरन उसने हक से छीना है, क्योंकि उसे कुंजी दी गई है. मृत्यु की कुंजी दिया जाना जीवन को छीनना होता है, जीवन को छीना है. हम जीवन की भीख मांगते हैं, वही अंतर है. शैतान भी जीवन की भीख मांगेगा बाद में, अंत में. तो इसीलिए अंतर को समझें. हम और यीशु, एक बजिंदर, एक पागल इंसान वहां पर झूठा प्रचार करके घूमता है, यीशु मुझ में है और मैं अभी यीशु हूं. तू यीशु, जिस दिन यीशु तू है हो जाएगा, उस दिन तुझे सूली में चढ़ा देना चाहिए, फिर देखना चाहिए जिंदा होता है कि नहीं. यीशु का हम में होना और हम यीशु होने में अंतर है. झूठा प्रचार ना कर, फिर सूली में चढ़ा के देख लेंगे, सच में तो यीशु है तो जिंदा होकर दिखा. नहीं तो चुपचाप झूठा प्रचार करना बंद करें, सुनना बंद करें ऐसी जगहों को. केवल ये है वो है वो है, बकर बकर कौवे जैसे चिल्लाने से नहीं होता. अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप क्या सुनते हो और कैसा सुनते हो. वचन मत्ती में लिखा है, सावधान सचेत रहना कि तुम क्या सुनते हो और कैसा सुनते हो. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे विल बार्क, वो कुत्ते जैसे भौंकेंगे. सुनना कैसे है और क्या. अरे कुत्ता भौंकना छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां कुछ है ये मत सोच लेना, फंस जाओगे. सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट इन योर स्पिरिट, एंड I ask the help of the Spirit of God. Let me understand you wholly and completely. यदि ये अपना मेरी ज्ञान को उस वचन को पढ़ता हूं, उस जगह लिखा है, उसमें लगता है क्या चलेगा. हाँ, यहां लिखता है, यदि ये मेरे ज्ञान को रखते, परमेश्वर बोलता है, यदि मैं उनको तपाकर परखूंगा. देखो वहां 7 में लिखा, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं. जब वो तपाएगा तो जलन होगी, जब जलन होगी तो भाग न जाना. मेरी प्रजा को मैं तपाकर परखूंगा. परमेश्वर तपाकर परखने के योग्य अपने आप को मत बना दो, ताकि तुम दोष लगाकर जितने तुम करोगे, परमेश्वर करे अच्छा बेटा तुमने दोष लगा, अब मैं तुझे तपाकर परखूंगा. इस योग्यता में मत चले जाइए जहां पर ये चीजें हो. अब मान लीजिए बच जाते हैं, आप ध्यान दीजिए, स्वतंत्र हो जाते हैं, और डरिए क्योंकि वो परमेश्वर. अंत में फिर से लास्ट में उसको मैं दोहराऊंगा, यिर्मयाह में जो हमने पढ़ा था, यिर्मयाह 10:10, यिर्मयाह 10:10. परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है. ये वास्तव में डालने का मतलब था कि कहीं तुम उसको साधारण ऐसा ही परमेश्वर मत सोच लेना जैसा अन्य जाति सोचते हैं. अरे ऐसी देवता, 33 देवता है उनके, 33 देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 देवता है, तो 33 देवता कि मैं एक देवता मत सोच लेना उसको, कि एक ईश्वर मत सोच लेना. वो तो हम खुद ही हैं. जिसको परमेश्वर ने बोला, जिसके ऊपर परमेश्वर वचन पहुंचा, वो ईश्वर कहलाएगा. मतलब दो लोग हमको ऐसे देखेंगे, लेकिन ये है वास्तव में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर. मतलब ये मत सोचना कि आज करके कल परसों नरसों कई दिनों के बाद इसका सामना तुम्हें रोज करना है, क्योंकि वो कहता है मैं रोज में तुम्हारे साथ हूं. और ये वाला साथ कौन सा? अंदर का सोने वाला साथ नहीं है. जीवन के जल की नदियां जो बहती है, मतलब परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू जो बह रहा है, वो सदा के लिए है, पंप जैसा, सदा सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे. जब हम शब्द निकालते हैं, इसीलिए सच्चा अभिषवक्ता वो होता है जब वो बोलता है उसके शब्द में
लहू ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट है, उस शब्द में जीवन है। याद रखिए, जब कोई भविष्यवक्ता जो सच्चा हो वो कहानी नहीं बोलेगा, अरे तुम्हारा पुराना वैसा वैसा, वो सब ठीक है, लेकिन जो होने वाली बातों को बताएगा उस जगह में, उस शब्द में, क्योंकि वो लहू बह रहा है, वो शब्द उस लहू से तरबतर होकर जब तुम्हारे मुंह से आत्मा निकाले, लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा तुमसे होकर के बोलेगा, और जब परमेश्वर की आत्मा तुमसे होकर के बोलेगा और वो बोलने के बाद अगर वो काम ना करे तो लहू, वो शब्द मरा हुआ है, अगर वो पूरा हो जाए और बिना पूरा हुए परमेश्वर वचन वापस नहीं आएगा, अगर ऐसा होता है उस पर वचन में, उस शब्द में यीशु का लहू जो जीवन से भरा है वो है, वो जाएगा, पूरा करेगा, आएगा। वचन में लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड प्रोसीडेड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड एंड डस इट्स वर्क्स एंड कम बैक विदाउट फुलफिलिंग इट विल नॉट रिटर्न। बिना पूरा किए वापस नहीं आएगा, चाहे कोई भी बात हो। XYZ बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले काम कर मर जाएंगे। याद रखिए, अगर अपनी ओर से करते हैं, ये वरदान 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 बोलकर शैतान की वरदान को दिखा करके बुद्धू बनाकर कलीसिया को जो करते हैं, वे मर जाएंगे आत्मा में, लेकिन जिएंगे यदि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से। तब आप पहचानोगे ये जो कह रहे हैं, इस शब्द में आत्मा है क्या, इस शब्द में जान है क्या, इस शब्द में जीवन है क्या, ये क्या उद्धार की सामर्थ को लेकर के चल रहा है क्या, या उद्धार की बातों को लेकर टच कर रहा है क्या। सिर्फ नौकरी और छोकरी दिलाना आत्मा का काम नहीं है, वो तो आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, जो दिया वो आपको मिलेगा, या जहां पर आप कूदोगे और मांगोगे वो आपका होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन जहां पर परमेश्वर की बात है, वो जो निकलेगा, वो जो लहू से तरबतर होकर वो भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ शब्द that proceeded from the mouth through the Spirit of God from you will not return back without fulfilling। इसलिए यिर्मयाह की बातें जो थी वो ऊपर से आती थी आत्मा से और निकल के जाती थी, अभी यहां से निकलता है और जाता है। तो यहां पर लिखा है जीवित, और याद रखना ये इसके पीछे में रीजन है। यहोवा 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 कौन, यहोवा कौन, हु इज यहोवा, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, सेनाओं का यहोवा, द होस्ट, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। Jesus who came as a man called Jesus is that God, Jehovah। वो वास्तव में परमेश्वर है। यहां नहीं लिखा परमेश्वर, वास्तव में परमेश्वर नहीं लिखा, यहोवा the word of God who came on this earth and become flesh and he rose back and is in heaven, he is actually God। Don't misinterpret। सूली में चढ़कर मर के अभी भी सूली में नहीं है, खतरनाक परमेश्वर है, युद्ध करने वाला और सेनाओं का हुआ परमेश्वर वही है। इसीलिए उसने बोला, उसने क्यों बोला, मैं 12 पलटन सेनाओं को बुलाऊंगा। कौन बुला सकता है, मैं बुलाता हूं, चलिए ए सेना, देश इंडिया के सेना के लोगों आ जाओ। नहीं, कोई भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। अभी मैं कमांडर ऑफ चीफ हूं, अब मैं बुलाता हूं सेना आ जाओ, सारा के खड़ा हो गया। दिस प्रूव्स दैट उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने बोला था कि 12 पलटन सेनाओं को इसी वक्त बुलाऊं। इसका मतलब वो कमांडर है जिसकी आदेश 12 पलटन सेना मानते हैं। दे लिसन टू हिम एंड दे विल लिसन बिकॉज ही इज द कमांडर। दिस प्रूव्स दैट ही इज दैट गॉड, दैट सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, और दैट जेहोवा whom we are talking about in the Bible। क्योंकि उसने प्रूव किया, मैं 12 पलटन सेना मैं बुला रहा हूं आज, तो एक भी सेना कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन इस देश का जो सेना का प्रमुख को बुलाएगा, तुरंत आते हैं, क्योंकि वो अधिकार को रखता है। ये वही यीशु है जो अधिकार को रखा था, जो बुला सकता था लेकिन नहीं बुलाया, लेकिन बताया आई एम द चीफ कमांडर, लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हूं, जो युद्ध लड़कर जीता हूं वो मैं ही हूं। अंत में मैं आऊंगा, तब तुम्हें बताऊंगा कि मेरे मुंह से निकलने वाले वही शब्द कैसे तुम्हें तलवार की रीति से मारते हैं। बड़े बोल बोलने वालों, एक ऐसी तलवार आ रही है जो मारेगी, जो यीशु के मुंह से निकलेगा।
दैट इज द स्वॉर्ड। वही स्वॉर्ड का एक अंश को हम जो यहां पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं यही वो वचन है जो वचन है जो तलवार है। द वर्ड दैट वी आर रीडिंग, इट इज द स्वॉर्ड ऑफ गॉड। और यहां बोलता है जीवित परमेश्वर हो गया, वास्तव में परमेश्वर हुआ, वो हो गया। सदा का राजा वही है, राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। सिर्फ गाना गाने से नहीं होएगा, पूरा समझोगे इस राजा को तो डरोगे। लेट द फियर ऑफ गॉड कम एंड यू ट्रेम्बल इन फ्रंट ऑफ हिम, नॉट बिकॉज दैट ही हैज सेड, क्योंकि लिखा है। क्यों लिखा है इस जगह में? आगे पढ़िए, क्यों कांपना है हमको? हम अगर नहीं कांपेंगे तो ये कंपाएगा। यहां लिखा है सदा का राजा वही है, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। कांपना जरूरी है, क्योंकि उसका प्रकोप जब आएगा तो कांपना जरूरी हो जाएगा। एक बार की बात है, अभी मेरे को याद आया, एक ब्रदर थे, वो अपने छोटे भाई को लेकर मेरे घर में आए, और आने के बाद वो अच्छा हाइट था। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो उसने कुछ नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, अरे वैसा कुछ नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, सबको ढीन 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 मार के जवाब दिया। जवाब देने के बाद चलिए, मैं बोला अच्छा ठीक है, चलो अब ये तो कुछ बोल नहीं रहा, सुनते हैं, चलिए प्रार्थना करते हैं। मैं सब चेयर में बैठा, झुका, और वो इतना बड़ा था कि उसने अपना पैर को अपने पैर के ऊपर डाला और ऐसा 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 हिलाने लगा पैर। जब वो हिला रहा था तो मेरे सिर के ऊपर में ऐसा बाल लग रहा था। उस पट्टे को इतना भी तमीज नहीं था कि एक आदमी के सिर में उसका पैर लग रहा है। उसने बदतमीजी से उस पैर को हिलाना बंद नहीं किया पूरी प्रार्थना में, और हिला के पैर मारता रहा। मैं भी पीछे नहीं हटा, मैं उसके मार को लेता रहा, ऐसा 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 मार रहा था पैर से। फिर उसके बाद मैंने आंख खोलने के बाद बात बताया, भाई साहब ये जो तुम पैर ऐसा ऐसा मार रहे थे ना, आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम वापस यहां पर आओगे जब तुम्हारे टकने एक दूसरे से टकराएंगे, ऐसा दोनों, ये जो यहां चल रहा तुम्हारे नीचे के पैर में, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और तुम्हारे टकने टकराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम डरोगे, यू हैव टू, because you are facing the anointing of God and you have insulted the presence of the Lord. करेक्ट 1 महीना हुआ। उनका भाई उसको लेकर के आए, उसका आंख, उसको बोला जो चढ़ी हुई आंखें तुम जो दिखा रहे हो, तुम्हारी आंखें नीची होंगी। उसने अपने आंखों को नीचा किया और दरवाजे में खड़ा था, टकने हिल रहे थे। उसका भाई उसको पकड़ के लेके आया। मैं बोला हुआ क्या है आज? तो बोला बताओ, गुस्से में बोले बताओ। तो उसने बोला, फिर बाद में माना जिस बात को मैंने उस समय बताया था उसको, उसने माना, अरे भैया कल ऐसा सा हो गया है। क्या हो गया? उसकी एक लवर थी और वो दुर्ग में रहती थी और वो शादीशुदा थी। उसका कुछ तो था अफेयर्स, उसका पति बाहर गया हुआ था। वो लड़की ने इसके साथ उसको कुछ अफेयर था। इसने माना नहीं इस बात को उस समय, है ना, इसलिए शादी किए बगैर रह रहा था। तो उसने उस चीज़ को बोला कि मैं कल स्विच ऑफ करके मोबाइल को अंदर मेरे तकिए का, दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं तकिए के नीचे डाल कर रखा था, सो रहा था। उसमें उसका 32 से 33 कॉल आए हुए थे, मिस कॉल। उसने देखा नहीं। शाम को उठकर देखा तब उसको बहुत डर गया। सीधा वहाँ पहुँचा क्या हुआ करके। जिस बात को उसने मानने से इनकार किया, उस औरत का 32 बार नीचे वाले एक आदमी ने उसके ऊपर उसने कचरा फेंक दिया करके 32 बार घोंप दिया और औरत मर चुकी थी। परमेश्वर के बातों में मजाक नहीं चलता, चाहे वो हाथ से हो या पैर से, मजाक नहीं चलता। इट डजंट हैपन दैट वे। खत्म। ओ रील में देखते हो, खत्म, फिनिश, राहुल गांधी बोलते हैं वैसे ही, खत्म, फिनिश। क्यों? तुम अपने आप को इतना बड़ा समझे और घर जाकर क्या बोला मालूम है? अपनी भाभी को बोला, मैं ना क्या है, किससे तो मिल के आया हूं, मदर तेरेसा के बेटे से मिल के आया हूं। ऐसा बोला अपनी भाभी को, मजाक उड़ाया। देखो आज मजाक जो उड़ा रहे हैं ना, याद रखना ये रोएंगे। यीशु ने बोला है, हमारे साथ अभी अभी सामने सामने दिख जाता है
क्योंकि यहां बचना मुश्किल है, लेकिन कई चीजें हैं जो वहां जाकर भी नहीं बचेंगे। दे वोंट गो देयर जस्ट लाइक दैट, ऐसी फ्री में नहीं चले जाएंगे। रोना दांत पीसना होगा, ऐसा लिखा है। रोना और दांत पीसना होगा। क्यों मालूम है? वी हैव टू ट्रेम्बल। वो कौन सा परमेश्वर है? यहां लिखा है उसका प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। प्रकोप जब आता है तो पृथ्वी कांपती। प्रकोप अभी आया नहीं है। जब भी वो कहीं दिखाता तो पृथ्वी कांपेगी, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। जाति जाति में हम भी आते हैं, हम कोई अलग नहीं है, लेकिन हम उन जातियों में अगर आ जाएं, इसलिए परमेश्वर बोला तुम उन जातियों के समान के विचार और वैसे कल्चर को फॉलो मत करो। उनके यहां होता तुम भी मत करो, उनके यहां ये होता है ये तुम यहां करो, वहां हल्दी लगाते तुम भी हल्दी में लगा के मत रखो। मैं तो हल्दी तब लगाता हूं जब चिकन को फ्राई करना होता है, तो उन लोग हल्दी लगाते हैं क्योंकि उनको जिंदगी में फ्राई होना होता है। तुमको क्या फ्राई होना है? नहीं नहीं नहीं, हमारी शादियों में दिस इज अ रिवाज है। ये मूर्खता है। उनके कल्चर को अपने क्यों हिम्मत नहीं है तुमको बोलने के लिए कि हम ऐसा नहीं करते? व्हाई डोंट यू ट्राई टू स्टैंड डिफरेंट इन ए सिंपल थिंग? अगर तुम हल्दी लगाते हो तो लगा ले भैया, लेकिन अगर तुमको मौका है स्टैंड करने का तो क्यों नहीं करते? लेट्स ऑल सीक थिंग्स वेयर वी कैन स्टैंड डिफरेंट देन others for the sake of God, and let not us put blame upon anyone regarding anything, because we don't have time. We have time only to tremble in front of God by knowing the understanding. ये डरना, यो बाबा, हम डरने का मतलब ये नहीं होता। ट्रम्बल का मतलब होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारे लिए थ्रिल करने का। कभी कभी ठंड लगता है, वो ठंड के कारण थोड़ा ना होता है। कभी कभी जब रिजल्ट आने वाला होता है या एक्साइटमेंट हो जाता है या एंग्जाइटी हो जाता है तो भी हम ट्रम्बल करते हैं। लेट्स ऑल गो इनटू दैट रियलम। उस रियलम में घुसकर देखिए आत्मा में परमेश्वर की सच्चाई को कितने हद तक और कितने अधिक स्ट्रेंथ के साथ हम ले सकते हैं। परमेश्वर वचन पर आशीष।